करे जोड़ा जोड़ी पनघट पे आके करे जोड़ा जोड़ी पनघट पे आके करे जोड़ा जोड़ी पनघट पे आके करे जोड़ा जोड़ी चुपके से आके ए मैया ऐ चुपके से आके करे चीर चोरी चुपके से आके करे चीर चोरी ओ मैया हल्ला मचो तो सटकी गयो री मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री ओ मैया हल्ला मचो तो सटकी गयो री मैया हल्ला मचो तो सटकी गयो री मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयो री और मैया सुन घर घर में आकर के माखन चोरावे घर में आकर के माखन चोरावे खावे सो खावे जमी पे गिरावे खावे सुखावे जमी पे गिरा खावे सो खावे जमी पे गिरावे खावे सुखावे जमी पे गिरा या को रोकनो हमारो खटकी गयो री या को रोकनो हमारो खटकी गयो री मेरी मटकी उलट के पलट गयो री मेरी मटकी उलट के पलट गयो री ओ नंदी रानी तेरो लाला जबरी भयो री नंदी रानी तेरो लाला जबरी भयो मेरी मटकी उलट के पलट गयो री मेरी मटकी उलट के पलट गयो री और भैया सुने हाँ मैं तो दुखियारी गरीबी की मारी तो दुखियारी गरीबी की मारी मैं तो दुखियारी गरीबी की मारी तो दुखियारी गरीबी की मारी जोर ना चलो मेरो दीदी मैंने गाली जोर ना चलो मेरो दिल जोर ना चलो मेरो दीदी मैंने गाली जोर ना चलो मेरो दीदी में तो गाली हो मैया पैया कन्हैया झटकी गयो री मैया पैया कन्हैया झटक गयो री मेरी मटकी उलट के पलट गयो री मेरी मटकी उलट के पलट गयो री नंदी रानी तेरो लाला जबरे भयो री नंदे रानी तेरो लाला जबरी भयो री नंदी रानी तेरो लाला जबरे भयो री मेरी मटकी उलट के पलट गयो री मेरी मटकी उलट के पलट गयो मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरे उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे बोलो नंद के लाला की जय। सभी गोपियां मैया यशोदा को उलाहना देने आई हैं। क्या कहती हैं? बोले वत्सान मुंचन क्वचित संजात हास स्तेयं स्वाद्य तथ कदति कपय कल्पितैस्तो योगैः मरखान भोक्ष्यन् विभजति च से नत्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालावे सगृह कुपितो यात पक्रोश्यतो कान। बोले मैया ये कन्हैया बहुत उदम मचावे। मैया बोली बोले कहा करे तो कहती हैं बोले वत्सान मुंचन ये हमारे बछड़न को खोल के भाग जाए
मैया बोली जब ये बछड़ा खोल के भागे तो ये ऊधम मचावे या तुम्हारा काम करे? अरे जब गाय तुम दोहन करने जाती हो तो बछड़े छोड़ने पड़ते हैं, बच्चों को छोड़ते हो क्या नहीं? तो लाला अगर बच्चों को खोल रहा है तो ये तुम्हारा कार्य काम ही तो कर रहा है। गोपी बोले भैया यदि ये गाय के दोहन के समय पर बच्चों को खोले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तो क्वचित समय से पूर्व जैसे इनको पता लगा दूध निकालने का समय हुआ सोई बछड़ों को खोल करके भाग जाता है, और दूध निकालने का जब समय आया तो एक बूंद दूध की भी नहीं मिल पाती है मैया। बोले जब ऐसा उधम मचावे ऐसा काम करे तो तुमने क्या तुम डांट दियो करो, थोड़ा सा इसको डांट दिया करो। क्रोश संजात हास। एक कहती है बोले भैया ये भी करके देख लिया, जब इस पर हम क्रोध करें, क्रोध में इसको डांटें तो ये इस प्रकार खिलखिलाकर हंसते हैं कि सारा गुस्सा धरा का धरा रह जाता है, कुछ नहीं कर पाते, एक मिनट में शांत। दूसरी गोपी कहती है बोले मैया लाला एक दिन मेरे घर गया, माखन चोरी करके खाया, तेयम स्वाद दधिपय। मैया बोली बहना एक बात बता, चाहे छोटे से छोरा ने तेरे कितनो माखन खाए होएगो, जितनो खाए हो है उतना ठीक है, मेरे यहां से उससे 50 गुना ले जा, कमी थोड़ी है कोई। गोपियां कहती हैं बोले मैया अगर ये माखन खाएं तो हमें बुरा ना लगे, लेकिन ये अकेले थोड़े ही खाते हैं। मर क्या भोक्षण, खुद खाएं, ग्वाल वालों को खिलाएं, और तो और बंदरों को भी खूब खिलाते हैं। मैया कहती है क्यों रे लाला तू ऐसा करे? अब कन्हैया बेचारे चुप, गोपियों की तरफ देखते हैं, करो खूब शिकायत, यहां से बाहर जाओगी जब देखेंगे, खूब लगाओ मैया को मक्खन। बोली मैया ये मक्खन खाए कोई बात नहीं, सबको खिलाए कोई बात नहीं, लेकिन जब ये माखन खा करके जाता है तो जिस मटकी से ये मक्खन खाता है ना, जिस मटकी से ये माखन खाता है उस मटकी को फोड़ देता है, तोड़ देता है। एक बोले मैया एक दिन की बात है, हमारे पतिदेव का जन्म दिवस था। घर में पूजा रखी, सुबह से पूजा में लगे हुए थक गए, भोजन किया, शाम को नींद आ गई। रात को अचानक लाला घर में आए और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी को दोनों को आपस में बांध करके भाग गए। रात्रि में मेरे पति को प्यास लगी जल पीने के लिए, अब वो खड़े हों तो उनकी दाढ़ी खींचे,
मैं खींचूं मेरी चोटी खींचे। उजाला करके देखा तो उनकी दाढ़ी मेरी चोटी से बंधी हुई है। मैया कहती हैं, बोले क्यों रे लाला तू ऐसो ऐसो उदम मचावे, तू इन बूढ़ी नु पागल बनावे, बिलायंद भर को लाला है भाई। बोले मैया ये तो कुछ नहीं है। एक दिन की बात सुनो, मैंने अपने घर सत्यनारायण भगवान की कथा रखी, प्रसाद बना रहे थे। अचानक से लाला आए और कहीं से कुत्ते के 2 पिल्ले लेकर के आए, छोटे बच्चे, और जाकर के भगवान के सिंहासन पर विराजमान कर दिए। और जाते ही जाते कहते हैं, बोले भाभी जी आप अपने भगवान का दर्शन कर ले। और जैसे ही मैं उस सिंहासन पर गई, जाकर के देखा तो कुत्ते के 2 बच्चे बैठे हुए हैं। मैया कहती हैं, अरे राम राम राम, ये छोटो सो लाला ऐसो ऐसो उदम मचावे। एक कहती है, बोली भैया ये तो कुछ भी नहीं है। बोले एक दिन मेरी बड़ी बेटी घर पर सोई हुई थी, कन्हैया गया और उसकी चोटी को खाट से खटिया की पाटी से बांध गया। अंधेरा था, नींद में सोई हुई मेरी बड़ी बेटी से जात बांध करके और उसके कान में जोर से कहता है, बोले हौवा। डर के कारण जैसे ही मेरी बेटी खड़ी हुई, सुमैया उसकी चोटी खिंच गई। जैसे ही चोटी खिंची, उसने आवाज लगाई, मैया मोकू बचा। जब खाट ने खटिया ने मोकू पकड़ लियो। जैसे ही हम लोग वहां गए, मैंने देखा, उजाला किया तो क्या देखते हैं, बोले बेटी की चोटी खाट की पाटी से बंधी हुई है। बोले अच्छा? बोले हाँ मैया, ऐसा ऐसा उदम मचा में। कन्हैया सोचते हैं, बोले और बढ़ा चढ़ा के कहो, हमारा तो जो होगा वो देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना मैया जब डांटने के बाद शांत हो जाएगी ना, उसके बाद हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। मैया बेचारी अब गोपियों से कहती हैं, बोले जब बिलायंद भर के लाला में इतनी बुद्धि। एक कहती है, बोले मैया एक दिन कन्हैया हमारे घर गए, माखन खाया, ग्वाल वालों को खिलाया और अपने मूंछों पे ताव दे करके कहते हैं, बोले नंद को छोड़ा जाए रहा, अगर कहूं हिम्मत हो तो पकड़ के दिखाओ। मैया बोली क्यों रे लाला? कन्हैया बेचारे कांप रहे हैं खड़े खड़े। बोले आज पिटने वाले, आज तो बचने वाले है ही नहीं, आज मैया बहुत पिटाई लगाएगी। मैया कहती हैं, जब ये ऐसा उदम करे तो तुम अपनी मक्खन की मटकी को तनिक छीके पर लटकाए दियो करो, ऊंची बांध दियो करो, लाला को हाथ पहुंचेगा ना तो खाएगा कहां से। एक कहती है, बोले मैया ये भी करके देख लिया। एक दिन दही की मटकी को मैंने एक पेड़ से लटका दिया, बहुत ऊंचा, और मैं वहां बैठ गई। आज देखते हैं कैसे खाएगा लाला। मैया जितना ये देखने में छोटे लगते हैं ना, उससे ज्यादा बड़ी दाढ़ी है इनके पेट में। बड़ा लंबा तगड़ा एक बांस लेकर के आए और नीचे से गम से बांस मटकी में मारा, मटकी टूट गई और रोक लगा करके पीने लगे।
मैया ने कन्हैया को डांटा। गोपियां उलाना दे करके चली गई। मैया कहती हैं, पर चौरे लाला ये बता, तेरे घर माखन की कमी है का? 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के हैं, नित्य नयो माखन होए। अरे नित्य ताजी माखन मैं तो को खिलाऊं, तो को वो माखन अच्छो ना लगे जो घर घर जाके चोरी करे। कन्हैया चुप हो गए। मैया शांत हुई। अब एक दिन प्रभु ने सोचा, बोले ब्रज में आए, बहुत माखन भी बहुत खाया, मिश्री भी बहुत खाई, या ब्रज रज को बड़ो नाम सुनो। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान। रे मन तू जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। इस ब्रज की तत्व को बहुत महान बतलाया गया है। एकदा क्रीडा मानस्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षितवान्, इति मात्रेण वेदयन्। कन्हैया जी आज अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। कन्हैया ने खेलते ही खेलते आज मिट्टी खाई। जैसे ही कन्हैया ने मिट्टी खाई, सखाओं ने देख लिया, दाऊ दादा ने देख लिया। कन्हैया से कहते हैं, बोले क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? अब कन्हैया कहते हैं, बोले बोले तेरे मुंह में कहा है, फिर ना खाई तो? दाऊ दादा कहते हैं, बोले हमने देखे हुए, जाकर के मैया से तेरी शिकायत करेंगे। मैया से आकर के शिकायत करी। मैया आज कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने मिट्टी खाई। जो मैया ने सुना कि कन्हैया ने मिट्टी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन मागी, जसोदा सुन मागी, ओ जसोदा सुन मागी। तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन मागी। तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन मागी। तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। सीटी गाड़ी आ रही भैया। क्यों लाला तने खाई माटी, क्यों लाला तने खाई माटी, क्यों लाला तने खाई माटी। क्यों लाला तने खाई माटी। जसोदा ले थमो काबे साटी, जसोदा ले धम कावे साटी।
जागों ने कसर मो नहीं आई जसोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई। और अद्भुत खेल सकनी संग खेलो अद्भुत खेल सकन संग खेलो छोटो सो माटी को टेलो छोटो सो माटी को डेलो तुरंत श्यामों ने मुख में मेलो तुरंत श्यामों ने मुख में मेलो। और भैया सुन जाने गटक गटक गटकाई जसोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई। और मैया सुन मुख में माई अंगुलिया मेली मुख में माई अंगुलियां ले ली निकल पड़ी माटी की डेली निकल पड़ी बड़ी माटी की डेली फिर भई ग्वालिन की मेली भई ग्वालिन की मेली देखे लोग लुगाई जसोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई लाला ने माटी खाई ओ जसोदा सुन माई। जैसे ही ग्वालाओं ने शिकायत करी बोले मैया आज लाला ने माटी खाई। आज मैया ने कन्हैया को दुलार नहीं किया। बोले बहुत उद्दंड हो तो जा रहे हो बहुत उदम मचावे आज तू या की खबर ले ही ले एक छड़ी ले ही और कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया गई। मैया के हाथ में छड़ी देगी कन्हैया छड़ी को देखकर भागने लगे। मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए भागी कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे। भागती भागती मैया थक गई केस खुल गए केसों में लगे पुष्प। नीचे गिर पड़े मानो पुष्प ये कहना चाहते हैं जिस परब्रह्म परमात्मा की कृपा के लिए संत मुनि समाधिस्थ रहते हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म आज यशोदा के डर के कारण भाग रहा है। ऐसी मैया के सिर पर रहने के योग्य नहीं है अभी तो चरणों में पड़े रहने के योग्य है। मैया थक गई। मैया ने कहा लाला मैं बहुत थक गई हूं तनिक पास तो आ। कन्हैया कहते बोले मैया मारोगी तो नहीं? बोले नहीं मारूंगी। बोले मैया मारेगी? बोले नहीं मारूंगी। मैया समझ गई कि छड़ी हाथ में लगी है इसलिए कन्हैया कह रहा समझ रहा है कि मैं मारूंगी। छड़ी को मैया ने अलग रख दिया। बोले देख अब तो मैंने छड़ी भी रख दी नहीं मारूंगी लाला मैं बहुत परेशान हो गई हूं। कन्हैया जी जैसे ही धीमे धीमे आगे बढ़े कि मैया ने पकड़ लिया कान पकड़ लिया मैया ने। मैया कहती हैं कस्मान मृदन मदांतात्मन भवान भक्षित वानर। हे मदांतात्मन हे मरकट बंधु हे बंदरों के यार तूने माटी खाई? कन्हैया कहते हैं बोले मैया मैंने बिल्कुल माटी ना खाई।
सखा कहते हैं बोले मैया हमारे सामने खाई थी। कन्हैया कहते हैं तो मैया मेरे मुंह में देख ले, अगर माटी खाई है तो मेरे मुंह में तो देख ले। दाऊ दादा कहते हैं बोले मैया मेरे सामने खाई। तो कन्हैया ने दाऊ दादा की तरफ देखा और दाऊ दादा तो इशारे में कहते हैं बोले अच्छा हमने माटी खाई ये देख लिया, ये मैया से कह दी, तो आज हम भी आपकी मैया से कहेंगे। दाऊ दादा कहते हैं बोले क्या? बोले कि हम ये कहेंगे कि दाऊ दादा भांग का गोला खाते हैं, भांग खाते हैं। दाऊ दादा बेचारे चुप रह गए। अब अपने आप का बचाव करना है। मैया से कहते हैं बोले मैया लाला ने माटी मेरे सामने नहीं खाई, मैंने नहीं देखा। कन्हैया कहते हैं बोले मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने छड़ी उठाई, बोले अच्छा तू मुंह खोल के दिखा, कहीं तो कण लगा होगा। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोल करके दिखाया तो पूरा विश्व प्रपंच कन्हैया के मुंह में मैया को दर्शन हुआ, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, पूरे ब्रज का दर्शन हुआ। जिस ब्रज में मैया है, जिस गोकुल में मैया रहती है, उस गोकुल गांव का दर्शन हुआ। मैया कन्हैया का कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही है, उस दृश्य को भी मैया ने देखा। मैया तो घबरा गई। भगवान ने तुरंत अपनी माया से आदेश दिया, बोले जो जैसा है वैसा ही करो। मैया ने जो देखा है उस सबको हटाओ, पर्दा डालो। मैया कहती हैं बोले कन्हैया मैं तो तुझे अपना बेटा मानती थी, लेकिन आज मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास हो गया कि गर्गाचार्य जी सही कहते थे कि ये तो भगवान हैं। कन्हैया कहते हैं बोले मैया ये क्या कह रही हो? बोले अभी तेरे मुख में क्या था, मैंने सब कुछ देख लिया। बोले क्या है? जैसे ही प्रभु ने पुनः मुख खोल करके दिखाया तो कुछ नहीं, माया का पर्दा डाल दिया। मैया से कन्हैया कहते हैं बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने तो ब्रजरज खाई थी। उस ब्रज का मैंने बहुत महत्व सुना था, उस ब्रज को, इसलिए उस ब्रज की मिट्टी को मैंने खाया। एक दिन मैया ने कन्हैया को डांटा। कन्हैया ने मैया से ब्रजरज का वर्णन किया, ब्रजरज के बारे में बतलाया। बोले मैंने मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई। तो संत लोग कहते हैं बोले जिस प्रभु को पाने के लिए योगी जन तपस्या में लीन रहते हैं, उस परब्रह्म परम स्वरूप निर्गुण निराकार को मैया यशोदा कान पकड़ करके खड़ी हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। कौन सलाहना कर सकता है मैया यशोदा के भाग्य की? एक दिन मैया ने कन्हैया को दूध पिला करके सुला दिया। प्रातःकाल जगी, कन्हैया जी सो रहे हैं। मैया ने सोचा बोले अगर जाग जाएगो तो तुरंत खाने को माखन मांगेगो, इसलिए जब तक लाला सोए रहे हो तब तक मैं माखन निकाल लूं। मैया दधि मंथन करने के लिए बैठ गई। कन्हैया जी की नींद खुली, बाहर आए निकल के। अब मैया श्रृंगार करती थी, बड़ा बड़ा काला 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 काजर मोटा मोटा लगाया करती थी आंखों में। तो कन्हैया जी ने जाग करके आंखों को मीड़ना, आंखों को हाथों से सहलाना
शुरू कर दिया, जिससे जो काजर था वो पूरे मुंह पे फैल गया। काजल पूरे मुंह पे फैल गया। कन्हैया आया मैया के पास, मैया से कहता है, बोले मैया बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैया कहती हैं, बोले लाला अभी माखन निकले ना है, कहां से दूं? अगर ज्यादा जोर से भूख लगी है तो कल शाम को रखे हो, छीके पे जा करके थोड़ी सी मिश्री डाल करके पाए ले। कन्हैया कहते हैं, बोले मैया ताजी लूंगो, याई में से लूंगो और अबही लूंगो। मैया कहती हैं, बोले लाला अभी निकले हो ना है तो कहां से दूं? माखन निकलेगा जब दूंगी। माखन की जिद पकड़ के बैठ गए, बोले नहीं मैया अबही लूंगो, जाई खन लूंगो और ताजो लूंगो। मैया ने कही, बोले जिद नहीं करते? बोले ना मैया, याई में से चाहिए, अबही चाहिए। मैया कहती हैं, बोले लाला माखन तो चाहे कितनी भी जिद करे अभी मिलेगा नहीं, हाँ लेकिन माखन से भी यदि कोई सुंदर चीज है अगर वो दे दूं तो। मैया कहा है? बोले देख वो कहा दिख रहा है? बोले चंदा मामा। अब कन्हैया जी मक्खन को भूल गए कि माखन चाहिए। अब तो कन्हैया चंदा मामा के लिए रमड़ गए। बोले मैया चंदा मामा लूंगो, अबही लूंगो, याई खन लूंगो। मैया बोली, बोले यहीं से देख ले। बोले नहीं मैया मुझे चंदा मामा चाहिए। बोले अभी माखन कह रहे, बोले माखन नहीं चाहिए, चंदा मामा लूंगो, अबही लूंगो। तो मैया ने एक बड़ी परात में पानी भर के रख दिया, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दिया। कन्हैया ने जैसे ही उसमें हाथ मारा, बोले मैया ये तो पानी है। मैया कहती हैं, बोले लाला तू सुबह से बहुत परेशान कर रहे हो। कन्हैया कहते हैं, बोले मैया चंदा मामा लेंगे, अबही लेंगे। मक्खन नहीं बोलोने दिया, रई को पकड़ करके खड़े हो गए। बोले मक्खन वक्खन सब बाद में, पहले चंदा मामा। सुरभि को पे पान न करियो, सुरभि को पे पान न करियो, बेड़ी सिर न गुठइयो। हो मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो, चंद खिलौना लई हो। हो मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो। चंद्र खिलौना मांगते हैं। मैया ने कहा, बोले लाला अभी तो तुम्हें चंद्र खिलौना भी नहीं मिल सकता, ये चंद्रमा नहीं मिल सकता। बोले लाला यदि या चंद्रमा से भी अच्छा और सुंदर अगर तेरे ताई बहू ले आऊं तो कैसा रहेगा? अब कन्हैया जी चंद्रमा को भी भूल गए। बोले मैया अब तो हम बहू लेंगे, अबही लेंगे। मैया कहती हैं, बोले दारी के मुंह धोए वो जाने ना है, बहू लेंगे। दूध मेरी गोदी में बैठ करके पीता है, वो कहता है बहू लेंगे। बोले बहू जानता है बहू किससे कहते हैं? बोले हमें ना है पतो, लेकिन बहू लेंगे और अबही लेंगे। बोले लाला अभी तू छोटा है, बहू बड़ी होती है, अभी तू बहू लेने योग्य नहीं है। बोले मैया बहू तो हम लेंगे, अरे हम छोटे हैं, हमारे लिए छोटी सी बहू ले आओ। ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे, मरवट माथे पे धरवाए दे अपने प्यार की, लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया
दे दुल्हनिया यमुना पार की ओ मैया। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ए मैया सब ग्वालन की शादी है गई मैं ही रह गयो कुआरो। ये गई मैं भी रह गयो कुआरो। सब ग्वालन की शादी है गई मैं ही रह गयो कुआरो। सब ग्वालन की शादी रह गई मैं ही रह गयो कुआरो। सुधन दुल्हनिया लाए दे मैया कर दे मेरो बारो। लाए दे मैया करवाए दे मेरो प्यारो। मरवट माथे पे धरवाए दे। मरवट माथे पे धरवाए दे। मेरी हाथन में रचवाए दे। मेरी हाथन में रचवाए दे। अपने प्यार की लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की हो। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की मैया। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। और काना कैसे कह रहे मैया से कि मैया कैसी बहू होनी चाहिए सुन। पूरी वक्त होए दुल्हनिया होए न कल्लोकारी। होए दुल्हनिया होए न कल्लोकारी। ये पूरी वक्त होए दुल्हनिया होए न कल्लोकारी। पूरी वक्त होए दुल्हनिया होए न कल्लोकारी। ओ बरसाने की सुगर गुजरिया देखो राधा रानी। ओ बरसाने की सुगर गुजरिया देखो राधा रानी। ए मैया असली माथे पे गड़वाए दे। असली माथे पे गड़वाए दे। मोती माला की पहनाए दे। मोती माला की पहनाए दे। माला मोतिन की पहनाए दे। माला मोतिन की पहनाए दे। पात बड़ार की लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की मैया। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे। मैया मेरो ब्याह कराए दे। मरवट माथे पे धरवाए दे। मरवट माथे पे रखवाए दे। अपने प्यार की लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की ओ मैया। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। बोले केला मैया की। प्यारी हो प्यारी मैया। प्यारी हो प्यारी मैया। प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण कन्हैया मेरी राधा से करे दे सगाई। मेरी राधा से करे दे सगाई। मेरी राधा से करे दे सगाई। प्यारी हो प्यारी मैया। प्यारी हो प्यारी मैया। कहते हैं कृष्ण कन्हैया मेरी राधा से करे दे सगाई। मेरी राधा से करे दे सगाई। धागा गड़ी का प्यारा धागा है कृष्णा। मीठी मीठी बातों में इसके न बसना। मीठी मीठी बातों में इसके न फंसना। लाऊंगी बहू जो ऐसी न होगी। लाऊंगी ऐसी बहू ना होगी। तेरी सगाई ऐसी वैसी न होगी। हाँ राधा से कट्टी कर दे। 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 इसमें है तेरी भला ये मेरी राधा से कर दे सगाई। मेरी
एक बार जोर से जयकारा लगा दो। हाँ, स्वयं मैया पधारी है। बोली केला मैया की, बोलिए रहना वाली मैया की। राधा से कट्टी कर दे, हाँ राधा से कट्टी कर दे, इसमें है तेरी भलाई मेरी, राधा से करे दे सगाई मेरी, राधा से करे दे सगाई मेरी, राधा से करे दे सगाई। बोलो नंद के लाला की। कन्हैया जी को मैया ने समझाया, कन्हैया जी शांत हो गए। मैया दुग्धपान करा रही थी, इतने में एक गोपी ने आकर के कह दिया, बोले मैया तू लाला को दुग्धपान करा रही है और वहां चूल्हे पर जो दूध चढ़ा करके आई वो सबरो दूध निकल गयो। जैसे ही सुनी, कन्हैया जी को नीचे पटक करके मैया दूध को देखने चली गई। कन्हैया जी को बड़ा क्रोध आया, बोले बता मैया को दूध अच्छो लगे, पूत अच्छो ना लगे, पूत प्यारो ना है। सो कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और दधी की मटकी में मार दिया, दधिभांड फूट गए। अब कन्हैया जी सोचे, बोले भैया मैंने तो मारा था कि वैसे ही आवाज करके रह जाएगा, ये तो फूट गए, अब मैया पिटाई करेगी। कन्हैया ने रोने का झूठा बहाना बनाया, छीके पर चढ़ करके बंदरों को, सब ग्वालों को, दधी को लुटाया। मैया ने देखा तो मैया को क्रोध नहीं आया। मैया ने कहा देखो छोटे से लाला में कितनी गुस्सा है, नेक छोड़ करके क्या चली गई, सारे हैं दधी भांड फोड़ दिए। लेकिन मैया ने कहा आज इसको छोड़ूंगी नहीं, यदि बार बार इसकी गलतियों को नहीं सुधारा, बार बार गलतियां करता रहा तो ये बिगड़ जाएगा। तो मैया ने लेकर के उलूखल से बांध दिया। बोले बना रहे, अब खोलने वाली नहीं हूं। मैया उलूखल से बांध करके गृह कार्यों में लग गई। कन्हैया जी घुटमन चलते 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 उलूखल के साथ में आंगन में आए। दो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के, दोनों वृक्षों के नीचे बीच में होकर के कन्हैया निकले। कन्हैया की कोहनी का स्पर्श हुआ, दोनों ही वृक्षों में से दो दिव्य सुंदर मनुष्य प्रकट भये। भगवान को ही स्तुति करी, प्रार्थना करी। बोले महाराज आप कौन? बोले प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी के साप से जड़ वृक्ष बने हुए खड़े हैं, आज आपके संस्पर्श से हमारा उद्धार हो गया। व्योमासुर आया, बकासुर आया, कन्हैया ने उनका उद्धार किया। नंद बाबा ने विचार किया, बोले भैया गोकुल में जब से लाला आयो तब से कोई ना कोई उत्पात बह रहे हो, हमें यहां से कहीं अन्य स्थान पर चलना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए। कोई ऐसी जगह है जहां पर मेरा लाला प्रेम पूर्वक रहे, कोई संकट नहीं आवे। सुनंद के छोटे भाई उपनंद जी ने स्थान का नाम बताया। बोले एक वृंदावन स्थान है, वृंदावन नाम है, आप वहां जाकर के रहिए। वृंदा कहते हैं तुलसी, तुलसी का वन। कोई मकान नहीं है वहां, घर नहीं है, लेकिन रहने में असुविधा है, रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन कैसे भी हो मेरे लाला को कोई कष्ट ना हो।
इस बात में सभी गोकुलवासियों का सुख है। सो कन्हैया को लेकर के सभी वृंदावन आ गए, अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ी करके उसके नीचे रहने लग गए। एक दिन दाऊ दादा जो है गाय चराने जाते हैं। कन्हैया जी मैया से कहते हैं, बोले मैया अब तो हम भी बड़े हो गए, हमें भी गाय चराने जानी है। मैया कहती है, बोले लाला अभी तू इतना बड़ो ना है भयो, तू गाय चरावे जावे। बोले मैया हम तो जाएंगे। कन्हैया जी ने ज्यादा कही तो मैया ने कहा, बोले गाय चराने तू नहीं जाने दूंगी, हाँ तू छोटा है इसलिए बछड़ों को चराने जाया। कन्हैया प्रसन्न हो गए। बछड़ों को चराने जाते हैं। बलदाऊ जी साथ में जाते हैं। बछड़ों को चराने गए, सुकंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया, धेनुकासुर, बछड़ों में आकर के मिल गया। कन्हैया जी ने पहचान लिया, दाऊ दादा से कहते हैं, बोले दाऊ दादा आप फिर कहो, देख लो ये बछड़ा अपनी गायों में आकर के मिल गया है, अपने बछड़ों में, ये हमारा नहीं है। बलराम जी को मारने दौड़ा, बलराम जी ने पैर पकड़े, घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया और धेनुकासुर का उद्धार हो गया। वापस आए, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरान बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृष। कृष्ण वर्षैर संख्यातै यूथी कृत्य सुवत्सकान्। एक दिन ग्वाल वालों ने मैया से कहा, बोले मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मारा। अघासुर को प्रभु ने मारा है 1 वर्ष पूर्व। कन्हैया कहते, ग्वालवाल कह रहे हैं 1 वर्ष बाद। बोले अघासुर को मारा? बोले हाँ। दाऊ दादा कहते हैं, बोले लाला जी का लीला भैया, जे तो सबरे यहीं पे तेने अघासुर कब मारे हो? परीक्षित जी कहते हैं, बोले प्रभु एक बात बताओ, जब 1 वर्ष पूर्व अघासुर को मारा तो ग्वालों ने 1 वर्ष बाद जाकर के क्यों कहा? तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन सभी सखाओं को ब्रह्मा जी चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए थे। बोले क्यों? एक दिन कन्हैया जी बछड़ों को चराने गए अपने सभी ग्वाल वालों के साथ। वन में गए, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस अघासुर, जो अजगर के रूप में पड़ा हुआ है, मुख खोले हुए, मुख इतना खोला दिव्य कि एक ओष्ठ जमीन पर और एक ऊपर। सब ग्वालवाल जा रहे हैं।
जैसे ही अघासुर को देखा, ग्वाल वाल आपस में कहते हैं, बोले भैया जिका है। ग्वाल वाल कहते हैं, बोले कोई संत की गुफा मालूम पड़े। ग्वाल वाल बेचारे अब एक प्रश्न करता है, एक अपनी बुद्धि से ही जवाब दे रहे हैं आपस में। कन्हैया जी पीछे खड़े हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। क्या तो भैया जा में संतन के दर्शन होंगे? बोले बिल्कुल होंगे। क्या तो चलो भैया आज बछड़ा फिर बाद में चरावे के ताई चलेंगे, पहले संतन के दर्शन ही करे आमे। मैया कहती है संतों के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। सबरे सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया, अब उनको जैसे उसकी जुहुआ पर पैर पड़े तो बड़ा कोमल कोमल गद्दे की प्रकार में गुदगुदा जैसे मालूम हुआ। बोले लाला ये गुदगुदो गुदगुदो का है भैया? आपस में प्रश्न करते हैं, आपस में उत्तर देते हैं। बोले ये संत बड़े अच्छे संतों की गुफा होगी, इसलिए यहाँ पे ये गद्दे डाल रखे हैं कि कोई भी आवे तो यहाँ आराम करे, विश्राम करे और फिर दर्शन कर ले। सखा अंदर गए। अंदर दांत दिखाई दिए सफेद सफेद। बोले भैया जे का है? अरे भैया जब जहां में इतने संत जन तपस्या कर रहे हैं तो उन्होंने ये व्यवस्था दी होगी कि कोई भी हमसे दर्शन के लिए आवे तो अपना सामान इन खुटियों पर टांग करके आवे। खूंटी लगी हुई है। तो सबरे ग्वालाओं ने अपना सामान उन पर टांग दिया। कन्हैया अंदर नहीं आए। थोड़े से अंदर गए तो अब अजगर सर्प के मुंह से गरम गरम सांसें आ रही हैं। एक सखा बोले चौरे ये गरम गरम कहा आ रहे हो भैया? बोले तो क्यों ना है पता? जरूर जा में संत यज्ञ कर रहे होंगे। वह यज्ञ की गर्मी है, यज्ञ का जो धुआं होता है ना वो है, इसलिए गरम गरम आ रहा है। अब अजगर सोचता है, बोले जिसके लिए मुख खोले हुए बैठा हूं वो तो मुख में आया ही नहीं। कन्हैया ने सखाओं से कहा, बोले जिसे तुम गुफा समझ रहे हो वो गुफा नहीं है, कंस का भेजा हुआ राक्षस है। अंदर मत जाओ नहीं तो मार देगा। एक भी सखा ने नहीं समझा। मधुमंगल ने सोचा, बोले इस कड़ी को मैं कन्हैया को नहीं खिला सकता। अरे वो माखन मिश्री खाने वाला आज पहली बार मुझसे कुछ उसने मांगा और आज पहली बार में मैं उसको ये 3 दिन की रखी हुई बासी कड़ी खिलाऊंगा, लेकिन लेके जाना है, घर में छोड़ के जा नहीं सकता। साथ में लेकर के गए, कन्हैया जी को देखा, देख करके अब मधुमंगल सोचता है, बोले यदि कन्हैया को दिया तो कहीं कन्हैया की तबीयत नहीं खराब हो जाए, लेकिन इसको फेंक नहीं सकता हूं। अगर फेंक दिया, आवाज हुई, सुन ली तो कन्हैया मानने वाला नहीं है। एक ही उपाय देखा, बोले इस कड़ी को मैं ही पी जाता हूं। कन्हैया जब कड़ी रहेगी नहीं, बचेगी नहीं तो कन्हैया खाएगा कहां से? और जब कहेगा तो कह दूंगा, बोले भैया कल लेकर के आऊंगा। मधुमंगल ने मटकी को मुंह से लगाया और बड़ी जल्दी में पीने लग गया। इतनी जल्दी जल्दी पी रहा है कि जितनी कड़ी अंदर नहीं जाती उससे ज्यादा उसके पेट पर फैल रही है। सखा ने देखा, कहा, बोले कन्हैया भैया देखिए जो झाड़ी के पीछे कहा हो रहे हो? बोले कहा है रे भैया? बोले देख तो सही। कन्हैया जी ने देखा, बोले भैया ये तो मधुमंगल दिखाई देता है, ये क्या कर रहा है? सब लोग पास में आए, देखा तो मधुमंगल जी कड़ी पी रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, बोले मधुमंगल मैं आज ये प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा और तुम लेकर के आए अकेले अकेले पी रहे हो। मधुमंगल ने कहा, बोले लाला मैं तो ये कड़ी ना पिवा सकूं, 3 दिन की रखी हुई कड़ी है,
ऐसा कर, आज तू किसी के यहाँ को खा ले, कल तेरे लिए बढ़िया साबूदाने की खीर बनवा के लेके आऊंगा। कन्हैया कहते हैं, बोले संकल्प तो संकल्प, आज तो आज। बोले अब आज है ही नहीं, खाएगा कहां से? तो कन्हैया जी ने मधुमंगल के मुंह को चाटना प्रारंभ कर दिया। ये दृश्य देख रहे थे ऊपर से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकता, कोई पवित्रता नहीं। लेकिन फिर सोचते हैं, बोले ये भगवान नहीं है तो इसका, जब इनका जन्म हुआ तो स्तुति करने अपन भी गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, सोचा, बोले चलो परीक्षा करके देखें। कन्हैया जी ने कहा, बोले बहुत समय हो गया, प्रसादी पाने में बछड़े दूर चले गए, मैं बछड़ों को लेकर के आता हूं। जैसे ही बछड़ों को लेने गए कन्हैया जी, सभी ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। अब लौट करके आए तो कोई ग्वाला नहीं, सबको आवाज लगाते हैं, अरे सवल तोस श्रीदामा कहाँ हो भैया? और जैसे ही ग्वाल वालों को आवाज लगाने लगे तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को भी ले लिया। अब तो आगे ग्वाल वाल नहीं, पीछे देखा तो बछड़े नहीं। कन्हैया जी रोने लगे। जैसे ही कन्हैया जी ने नेत्र बंद करके देखा, बोले हमारे साथ ये चालाकी की किसने? तो ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। बोले ओहो, ब्रह्मा जी हैं ये सब करने वाले। तुरंत भगवान ने जितने गोप थे, जितने बछड़े थे, सब अपने आप में से प्रकट किए और ये लीला 1 वर्ष तक प्रभु की चली। ब्रह्मा जी आए। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले जाकर के देखता हूं, यदि वो परब्रह्म परमात्मा है तो सब कुछ सही होगा, और यदि नहीं है तो रोता हुआ घूमता होगा। ब्रह्मा जी आए वृंदावन में। जैसे ही ब्रह्मा जी वृंदावन में आए, कन्हैया जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वही चतुर्मुखी रूप धारण कर लिया ब्रह्मा जी का, और उनके सिंहासन पर जाकर के बैठ गए और सेवकों से कह दिया, बोले सुनो, आजकल बहरूपिये बहुत घूमते हैं, यदि कोई आए तो कह देना कि हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए, हमारे मालिक तो अंदर हैं, और यदि नहीं माने तो भगा देना। बोले प्रभु आप चिंता ना करो, पहले प्यार से समझाएंगे, और यदि प्यार से नहीं माना तो फिर पिटाई लगा के भगाएंगे। ब्रह्मा जी देख करके आए, नीचे सब व्यवस्थाएं सही हैं। ऊपर आए तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले कहां जाते हो? बोले भूल गए, मैं राजा हूं यहाँ का। बोले महाराज आप जैसे राजा बहुत देखे, हमारे राजा तो अंदर विराजमान हैं, आप जैसे बहरूपिया बहुत घूमते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन एक बार हमें अपने ब्रह्मा जी का दर्शन तो कराओ। तो ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके दर्शन किए तो वही कन्हैया चतुर्भुज रूप, चतुर्मुख रूप धारण करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठे हुए हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भय के कारण भगवान की 4 परिक्रमाओं की जगह पर कन्हैया जी की 3 परिक्रमाएं करके ही ब्रह्मा बाबा भाग गए। कन्हैया ने अमृत वर्षिणी मुरली से सभी सखाओं को, बछड़ों को जीवित किया। 1 वर्ष बाद आकर के जब अपनी मैया से मिले तब जाकर के बताया। एक दिन भगवान बड़े व्यथित, नींद नहीं आई रात्रि को। मैया यशोदा को भी नींद नहीं आई। भगवान सोचते हैं, बोले मैंने इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या रखा, इस पृथ्वी पर आने का, अवतार लेने का मेरा मेन कारण क्या है? ब्रजवासियों के कष्ट की निवृत्ति।
लेकिन यमुना में जो कालिय नाग बैठा है, जो रहता है, उसके कारण मेरे कई ब्रजवासी चले गए, मेरी गायें कई चली गईं। जो भी जीव जंतु उसके ऊपर होकर निकल जाए वो मर जाता है। कन्हैया ने मन में विचार किया, बोले आज इस कालिय नाग का ही मुझे उद्धार करना है। तो आज सबरे सखाओं से कहा, बोले भैया आज गाय चराने की छुट्टी, आज गाय चराने कोई नहीं जाएगा। सभी सखा बोले भैया क्यों नहीं जाएंगे? बोले कभी कभी विश्राम भी कर लिया करो, आज छुट्टी मतलब छुट्टी। तो बोले लाला आज क्या करेंगे? बोले आज खेल खेलेंगे। बोले काय का? बोले गेंद और बल्ला का। ग्वाल वाला आए, श्री दामा आया, बोले भैया रेशम के पट्ट की गेंद मेरे पास है। कन्हैया बोले चंदन का बल्ला मेरे पास है। बोले भैया तो खेल कहाँ खेलेंगे? बोले चलो यमुना जी के किनारे। सबरे सखा बोले लाला यमुना जी के किनारे हम ना खेले में जाए भैया, मैया बहुत डांटेगी। बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़ी बड़ी मन्नतों से हमारी मैयाओं ने हमारा मुंह देखा है, इसलिए हम वहां नहीं जाने वाले। कन्हैया कहते हैं, बोले मैं यमुना जी के अंदर खेलने की बात थोड़े ना कर रहा हूं, मैं तो बाहर मैदान में खेलने की बात कर रहा हूं। सभी ग्वालों को लेकर के आज कन्हैया जी यमुना जी के तट पर गेंद और बल्ला का खेल खेलने के लिए जाते हैं। दाऊ दादा ने देख लिया, बोले कन्हैया कहां जाते हो? कन्हैया सोचने लगे, बोले हो गई गड़बड़। दाऊ दादा बड़े हैं, ये कहेंगे वो मानना पड़ेगा, अगर ये साथ गए तो कालिय नाग को मारने नहीं देंगे, क्योंकि ये भी शेषावतार हैं। दाऊ दादा से कहते हैं, बोले भैया हम खेलने जा रहे हैं। बोले मैं भी चलूं। बोले भैया बुरा नहीं मानना, आप हमसे बड़े हैं और बड़ों का हमारे साथ में क्या काम, हम अपने सखान के साथ में खेलेंगे। बोले ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना, यमुना जी से दूर खेलना। बोले ठीक है भैया। सबरे सखा बड़े प्रसन्न, दाऊ दादा से डरते हैं सब। सबरे प्रसन्न भये, कंदुक क्रीड़ा करी। कन्हैया ने सोचा, बोले इस यमुना जी में इस गेंद को जाने कैसे दूं, क्योंकि ये लोग तो जाने नहीं देंगे। जैसे ही कन्हैया का नंबर आया, जोर से बल्ला घुमाया और गेंद सीधी यमुना जी में। और कन्हैया ने उनकी बुद्धि को इस प्रकार से कर दिया कि सभी सखा जो जल में गई हुई गेंद है उसी को मांगे। सबने गेंद पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कन्हैया जी से जिद करी। कन्हैया कहते हैं, बोले देखो भैया एक बार जो हमने जिद कर ली और अगर हमने जिद पकड़ ली तो हम इस गेंद को ला करके ही छोड़ेंगे। श्री दामा कहता है, बोले मोकू यही गेंद चाहिए, चाहे कूद के लाओ चाहे कैसे भी लाओ, मेरी गेंद ला करके दे। कन्हैया ने कहा, बोले ठीक है। कन्हैया जी गए, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। सखाओं ने देखा, बोले अब कन्हैया यमुना जी में कूदेगा। तो सब व्याकुल हो गए, बोले लाला मुझे गेंद नहीं चाहिए, तू नीचे उतरिया, मुझे गेंद की आवश्यकता नहीं है। कन्हैया कहते हैं, बोले श्री दामा अब तो हम तुम्हारी उस गेंद को ला करके तुम्हें प्राप्त कराएंगे और बाही गेंद को लाएंगे। और ऐसा कहते हुए कन्हैया ने यमुना जी में छलांग लगा दी। सबरे ग्वाल वाल व्याकुल हो उठे। कन्हैया की जल में कूदने से व्यथित होकर सब मूर्छित हो गए, गिर पड़े। जैसे ही कन्हैया काली देह में कूदे, मैया यशोदा को घर पर एक धक्का सा लगा, मैया मचल गई। बोले आज सुबह से लाला को दर्शन ना कियो, सवेरे से गयो पतो ना कहाँ है। ग्वाल वालों से पूछा, बोले मैया हमने कन्हैया को नहीं देखा। दाऊ दादा से पूछा, बोले दाऊ लाला कहाँ है? बोले मैया लाला खेलने गए। बोले तू बाकी साथ में नहाए गए हो? बोले मैया मुख लेके ही नहाए गए। बोले तुम बड़े हो, बड़ों का क्या काम?
बोले जब तेरे साथ में जावे तो वो उठपटांग हरकत करे, तू आकर मुझसे शिकायत करे, बोले मैया देख लाला बहुत उठपटांग हरकत करता है, कभी तो सांप के बिल में हाथ मारता है, और आज तो अकेला गया है, पता नहीं क्या करेगा। तो सबने यमुना जी की तरफ दौड़ लगाई, यमुना जी के किनारे आकर के देखा, सभी सखा मूर्छित पड़े हैं। मैया ने जब आवाज लगाई तो एक सखा की मूर्छा दूर हुई। मैया ने कहा बोले मेरे लाला कहाँ है? बोले मैया हमने बहुत मना करी, लेकिन लाला ना मानो, गेंद लेवे के ताई यमुना जी में कूद गयो। अब तो समस्त ब्रजवासी उस जल में कूद कर अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं, कन्हैया के साथ जाना चाहते हैं। कन्हैया नीचे गए, जाकर के जल में क्रीड़ा करने लगे, नृत्य करने लगे। कालीनाग के परिवार ने सदस्य ने देखा, बोले ये कैसा बालक है? तुरंत जाकर के अपने महाराज से सूचना दी। बोले महाराज एक नन्हा सा बालक देखने में परम सुंदर लगता है, मनमोहक है, और जल में आकर के क्रीड़ा कर रहा है। अब कालीनाग ने सोचा, बोले इस जल में, इस जल के ऊपर होकर कोई निकल जाए तो मर जाता है। पहला आश्चर्य तो ये कि ये इस जल में आया कैसे हो, यदि जल में आ भी गया तो ये अभी तक जीवित कैसे है, मैं स्वयं जाऊंगा। कालीनाग आया, भयंकर युद्ध हुआ, भगवान को लपेट लिया, भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, कालीनाग की नस नस को विदीर्ण कर दिया प्रभु ने। तुरंत कालीनाग के फन पर बैठ गए, नृत्य करने लगे। जो जो फन उसका नहीं झुकता उसे प्रभु अपने चरण प्रहार से झुकाते हैं, और कभी कभी नृत्य करते करते दोनों फनों के मध्यस्थ प्रभु का चरण पड़ता है, सो फन फट जाता है, उसमें ने रक्त की बूंदें प्रभु के चरण कमलों पर छिड़ जाती। ऐसे लगता है मानो देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। कालीनाग को विदीर्ण कर दिया। जब नाग पत्नियों ने ये देखा कि इसी प्रकार प्रभु नृत्य करते रहे तो हमारे स्वामी तो चले जाएंगे, नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी, कालीनाग को प्रभु से बचाया। और भगवान ने कहा, बोले सुन भाई कालीनाग सुनो, तुम्हारे इसमें रहने से मेरी बहुत गायें चली गई, इसलिए अब तुम इस यमुना में रहने वाले नहीं हो, रमणक द्वीप में जाइए। कन्हैया की प्रार्थना करके कालीनाग भगवान को अपने ऊपर धारण करके बाहर आया। कन्हैया ने जैसे ही मुरली बजाई, तुरंत ग्वालों ने सुन लिया, बोले मैया कन्हैया आ गया। कन्हैया को देखा, कन्हैया को देख करके मैया कहती, बोले लाला नीचे उतर, ये काला सर्प तुझे खा जाएगा। कन्हैया कहते हैं, बोले मैया ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरा पक्का चेला बन गया। इस प्रकार से प्रभु ने कालीनाग को आशीर्वाद दिया, और कालीनाग प्रभु का आशीर्वाद पाके यमुना जल से निकल के रमणक द्वीप में चला गया। एक दिन कन्हैया जा रहे थे, गोपियां रास्ते में मिली, गोपियों से कहते हैं, बोले सुनो तुम भगवान का पूजन करो, माता कात्यायनी की पूजा करती हो, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे स्नान करने की जो पद्धति है वो सही नहीं है। जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां कहती हैं, बोले लाला सवेरे 4 बजे उस जगह पे आता कौन है? बोले आप लौकिक दृष्टि से ध्यान दीजिए, यदि आप स्नान कर रही हैं, कोई व्यक्ति आया आपके वस्त्र लेके, आप कैसे आओगे बाहर? जल से बाहर आ ही नहीं सकते। वैदिक दृष्टि में आप जाइए
तो जल के अधिष्ठात्री देव हैं वरुण, और जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से वरुण देव का अपमान होता है। गोपियों ने कहा, बोले कन्हैया हम तो ऐसे ही स्नान करेंगे। एक दिन गोपियां गईं स्नान करने, कन्हैया भी साथ में चले गए। बोले आज इनका मान भंग करें, आज इनको ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त कराएं। गोपियां स्नान करने गईं, वस्त्र बाहर रख दिए। कन्हैया आए, कन्हैया गोपियों के वस्त्रों को लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों ने स्नान किया। गोपियों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर आए, बोले चलो बहन मैया का पूजन भी करना है। बाहर आकर के देखा वस्त्र नहीं है। चारों तरफ दृष्टि डाली, कदम के वृक्ष पर दृष्टि गई तो सामने वस्त्र दिखाई पड़े और कन्हैया बैठे हुए हैं। बोले लाला वस्त्र, बोले ये आपके वस्त्र नहीं है। बोले ये हमारे ही वस्त्र तो हैं, रंग बिरंगे सब। बोले ये तो मेरे कदम के फूल हैं। गोपियों ने कहा, बोले लाला हमारे वस्त्र हमें दो, हमें पूजन करने जाना है। कन्हैया जी कहते हैं, बोले आपको वस्त्र चाहिए, अपने आप आकर के ले लो। गोपियों ने कहा, बोले कन्हैया हम जल से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। कन्हैया कहते हैं तो फिर खड़ी रहो। गोपियां जान गई ये तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, इसके आगे तो हजार वस्त्र पहनो तब भी वस्त्र नहीं है, और नहीं पहनो तब भी वस्त्र है। गोपियां निकल करके गईं, अपने वस्त्र लिए, कात्यायनी का पूजन किया। किसी ने प्रश्न किया, बोले प्रभु ने गोपियों के वस्त्र चुराए, क्या ये अच्छा किया? कोई स्त्री अगर स्नान कर रही है उसके वस्त्रों का हरण करे, क्या ये अच्छी बात है? तो देखिए, गोपी है जीव, वस्त्र हैं अविद्या, और ईश्वर हैं कृष्ण। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया। उन्होंने कोई वैसे वस्त्र नहीं चुराए। और ये जो गोपियां हैं ये सब वैदिक मंत्र हैं। और लौकिक दृष्टि में भी देखो तो जब कन्हैया ने चीर चुराया, गोपी के वस्त्र चुराए, उस समय कन्हैया की अवस्था केवल 5 वर्ष की है। 5 वर्ष का बालक क्या जाने स्त्री और पुरुष का भेद, क्या जाने कामोपभोग को। इसलिए कोई दोष नहीं। गोपियां मैया का पूजन करके आईं। कात्यायनी महायोगे महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम मे कुरुते नमः। एक दिन मैया यशोदा भोग बना रही हैं। कन्हैया जी ने कहा, बोले मैया ये क्या कर रही हो? 56 भोग बना रही हैं मैया। कन्हैया से मैया कहती हैं, बोली लाला दूर दूर रही हो, पकौड़ी बना रही हैं, खुरचन बना रही हैं, रबड़ी बना रही हैं। मैया कहती हैं लाला दूर। लाला कहते हैं, बोले मैया जा में से एक पकौड़ी मोकू दे दो। मैया ने नहीं दी। नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा ये बताओ ये मैया बना क्या रही है, और आज जो कुछ भी बन रहा है वो हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों?
नंद बाबा कहते हैं, बोले लाला, फर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। मैया जो है भोग बना रही हैं। बोले काय का? बोले इंद्र की पूजा करने के लिए। बोले इंद्र कौन है? बोले भगवान। बोले क्या करता है? बोले जब इंद्र की हम पूजन करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं, वो वर्षा करते हैं, तब तो हमारी भूमि पर हरी भरी खेती होती है, खाने के लिए दाना आता है, गायों को चरने के लिए चारा मिलता है। कन्हैया कहते हैं, बोले बाबा ये बताओ, आपके देवता ने कभी आपको दर्शन दिया? बोले लाला दर्शन तो कबू ना दे भैया। बोले है ही नहीं तो दर्शन कहां से देगा? कन्हैया कहते हैं, बोले बाबा हमारे तो साक्षात एक ही देव हैं। बोले कौन से? बोले गिरिराज महाराज। आप उनकी शरण में जाओ, उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है। नंद बाबा कहते हैं, बोले लाला तेरी बात हम मान भी लें और गिरिराज महाराज की पूजा भी करें, भोग भी लगावें, लेकिन अगर इंद्र कुपित हो गया, जिनका पूजन हम करते हैं, तो क्या होगा? देख भैया, तेरे कहने से हम गोवर्धन की पूजा तो करेंगे, लेकिन यदि इंद्र ने कुपित होकर कोई भी प्रहार किया, कोई भी उत्पात किया, तो तेरे गिरिराज धरण को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, गिरिराज महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी इंद्र के कोप से। बताओ। कन्हैया बोले मंजूर है। और जब हम भोग लगावें तो भोग ऐसे नहीं, थाली सामने रख दी, तुलसी दल छोड़ दिया, आंख बंद करके निवेदन किया, भोग लग गया, थाली उठाई। बोले नहीं, जब हम भोग लगाएं तो तेरे गिरिराज महाराज को साक्षात प्रकट होकर के भोग पाना होगा। कन्हैया बोले मंजूर है। बाबा बोले तो ठीक है, हम इसका तेरे ये गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। लाला बाबा पूजा का विधान का है, पूजा के लिए क्या सामान चाहिए, क्या सामग्री चाहिए? कन्हैया कहते हैं, बोले 56 भोग बनाओ। मेरे गिरिराज महाराज को 56 भोग बड़े प्रसन्न प्रिय हैं, 56 भोग से उनका पूजन किया जाता है। कन्हैया की बात मान करके समस्त ब्रजवासी गोवर्धन पूजा के लिए 56 भोग बना रहे हैं। क्या क्या बना? ध्यान दो। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा वाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गाठिया सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 भोग बना करके सभी ब्रजवासी कन्हैया के साथ गोवर्धन नाथ को चल दिए। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मन